जिस भाई को रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने उसके घर जाती थी, आज उसी भाई के साथ बड़ी बेशर्मी से बिस्तर गर्म कर रही थी। संजना ने जब अपनी बहन सुरुचि को अपने मुंह बोले भाई के साथ बिस्तर पर वो सब करते देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बहन अपने सगे भाई से ज़्यादा मानने वाले भाई के साथ इतना गंदा काम कर सकती है। संजना तो यह सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं उन दोनों के बीच यह सब कब से चल रहा है। खैर कुछ देर के बाद उनकी सिसकारियों की आवाज़ धीमी हो गई। लड़के ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और सुरुचि से बोला, जान अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे पापा के उठने का टाइम हो गया है, पर तुम वो गोली खाना मत भूलना जो मैंने 1 सप्ताह पहले मेडिकल स्टोर से लाकर दी थी। ध्यान रखना कहीं तेरी एक भूल की वजह से हम दोनों को परेशानी उठानी पड़े। सुरुचि ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं उन गोली को टाइम पर खा रही हूँ। लड़के ने सुरुचि को ध्यान दिलाते हुए पूछा, तुम उन गोली को कहाँ छुपा कर रखती हो? सुरुचि ने कहा, उसकी आप चिंता ना करें, मुझे उन गोलियों को छुपाने की सबसे अच्छी जगह मिल गई है। मेरे घर में एक पुरानी संदूक है, मैं उसी में उस गोली को छुपा देती हूँ। लड़के ने कहा, तुम बहुत तेज हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा, दरवाज़ा खोलकर रखना। इतना कहकर वह सुरुचि के कमरे से चला गया। संजना काफ़ी देर तक खिड़की के पास खड़ी होकर यह सब देखती रही और सोच रही थी, मेरी बहन और भाई को क्या हो गया है और मेरी बहन इतना कब से बिगड़ गई है। सोचते सोचते पता नहीं कितनी बार उसके आंखों से आंसू निकले थे। जबकि संजना की बहन भाई के साथ खेल खेलने के बाद वह मज़े से अपने कमरे में सो गई थी। उसके कमरे से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई बिजली की तार जल गई हो। ऐसी गंध संजना को उसके पापा के कमरे से भी आती थी। संजना उठकर धीरे से अपने कमरे में चली गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले कई दिन तक संजना उस रात के बारे में ही सोचती रही। अब जब भी उसका मुंह बोला भाई उसके घर आता था तो उसको देखकर संजना को बहुत गुस्सा आता था, पर शर्म की वजह से संजना उससे कुछ ना पूछ पाती थी और ना ही उसे कुछ बोल पाती थी और ना ही अपनी बहन से कुछ पूछ पाई। बरसों के रिश्ते एक पल में उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से टूट गए थे। घर की बदनामी ना हो, इस वजह से संजना ने अपनी मम्मी पापा को भी यह बात नहीं बताई थी। एक दिन संजना बाजार से आ रही थी, तभी उसका लुच्चा मुंह बोला भाई जाने कहाँ से उसके सामने आ गया और पूछने लगा, दीदी आप कहाँ गई थी? संजना ने गुस्से में कहा, तुमसे मतलब? उसने कहा, दीदी आप कई दिनों से मुझसे सही से बात नहीं कर रही हैं, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? संजना ने कहा, तुम मुझसे बात मत करो। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन घूम रहे थे जो वे दोनों कर रहे थे। संजना के पापा के दोस्त का बेटा था जिसे संजना सगे भाई से बढ़कर मानती थी, लेकिन अब वो एक नंबर का कमीना और गिरा हुआ इंसान बन गया था, जिसको अपनी मुंह बोली बहन के साथ इतनी घटिया हरकत करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। कैसे उसने मेरी छोटी बहन को बहला फुसलाकर उसे इतनी नीच और गिरी हुई बना दिया था। दोस्तों कभी भी मुंह बोले भाई और बहन पर विश्वास मत करना, चाहे कितना सगे का दर्जा दे दो, अपने अपने होते हैं और सौतेले सौतेले।